नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशता। उपचुनाव का महासंग्राम और आज नतीजे की घड़ी। जी हां, 1 लोकसभा 3 विधानसभा सीटों पर मतगणना सुबह से चल रही है और शुरुआती रुझानों की बात की जाए तो बीजेपी हर सीट पर आगे है। सभी सीटों पर कड़ा मुकाबला। खंडवा में 11,326 से ज्यादा वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। जोबट में 3,718 वोट से बीजेपी की सुलोचना रावत आगे है। पृथ्वीपुर की बात करें, बीजेपी के शिशुपाल यादव 1,091 मतों से आगे है और रेगांव में करीब मामला है बीजेपी से प्रतिमा बागरी 220 वोट से आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट पर चुनाव रोचक हो गया है। जी हां, चौथे राउंड तक की बात की जाए तो भाजपा की कुल बढ़त 15,000 के करीब पहुंच गई थी। अब तक हुई काउंटिंग में बीजेपी को 1,03,293 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 83,543 वोट मिले हैं। ये सीट भाजपा की परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार खंडवा शहर से ही बीजेपी की निराशा मिल रही है। कड़ा मुकाबला सभी सीटों पर। खंडवा लोकसभा सीट बीजेपी, कांग्रेस में कड़ा मुकाबला। रेगांव, पृथ्वीपुर, जोबट विधानसभा सीट। रेगांव, पृथ्वीपुर की बात करें तो लगभग करीब मामला चल रहा है। कभी कांग्रेस आगे है, कभी बीजेपी आगे है, लेकिन शुरुआती रुझान ये कह रहे हैं कि बीजेपी हर सीट पर आगे है। तो ये देखने वाली बात होगी कांग्रेस की साख दांव पर है, क्या नतीजे लाती है। रुझानों में बीजेपी लगातार आगे चल रही है। खंडवा की बात करें, रेगांव की बात करें, पृथ्वीपुर की बात करें या जोबट सीट की बात करें तो सभी सीटों पर चौथे राउंड तक की बात की जाए तो बीजेपी आगे रही। जोबट में भाजपा की सुलोचना रावत 900 मतों से कांग्रेस के महेश पटेल से आगे चल रही है और कांग्रेस के महेश पटेल को 1795 वोट मिले हैं। भाजपा की सुलोचना रावत को 2,665 वोट चौथे राउंड में मिले हैं। चौथे राउंड तक की मतगणना की बात की जाए तो बीजेपी हर सीट पर आगे चल रही है। दोनों ही पार्टी की साख दांव पर है, लेकिन बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है। जिस तरह से रुझान कह रहे हैं कि बीजेपी आगे है, तो कांग्रेस के लिए यहां पर बड़ी चुनौती बन जाती है कि कांग्रेस की साख दांव पर लगी हुई है। खंडवा में भी बीजेपी लगातार आगे चल रही है। उपचुनाव का महासंग्राम है और नतीजे की घड़ी आज है। अब तक के शुरुआती रुझानों की बात करें तो भाजपा हर सीट पर आगे। हमारे साथ खंडवा से आकाश धोलपुरे जुड़ गए हैं, जो फिलहाल की स्थिति बताएंगे। आकाश, क्या माहौल बना हुआ है? मुकाबला रोचक होता जा रहा है। शुरुआती रुझान देखें तो लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। खंडवा में जो संसदीय चुनाव है और उपचुनाव है, 41 साल बाद ये उपचुनाव हो रहा है, तो निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियों में इस उपचुनाव को लेकर उत्साह से लेकर कहीं ना कहीं एक अलग राजनीतिक वातावरण बना हुआ है और उसी का परिणाम है कि अब जो मतगणना हो रही है उसमें भी बीजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि मैं बताना चाहूंगा, पहले 6 राउंड की मतगणना के दौरान सुबह 10 बजे तक 13,000 से ज्यादा मतों से बीजेपी प्रत्याशी पाटिल आगे है और निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं खंडवा संसदीय क्षेत्र में मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब तक के कितने राउंड की मतगणना हो चुकी है? देखिए, पहले 6 राउंड की जो मतगणना हुई है उसके बारे में आपको बता दूं कि 13,000 से ज्यादा मतों से जो है वो बीजेपी आगे है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बीजेपी जो है वो खंडवा संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस को एक बार फिर पटकनी देने को तैयार है। हालांकि इस संसदीय क्षेत्र का इतिहास रहा है कि यहाँ पर लगभग 6 बार नंद कुमार सिंह चौहान सांसद रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस के अरुण यादव को कड़ी टक्कर दी है। हालांकि अरुण यादव ने एन मौके पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। बावजूद इसके कांग्रेस के राजनारायण सिंह ठाकुर अब यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी है और उपचुनाव में यहाँ पर जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी जो है वो लीड कर रही है, निश्चित तौर पर आगे बढ़ रही है।
लगातार ये सीट बीजेपी के खाते में रही है और हाईलाइटेड भी रही है। हम मतदान से लेकर मतगणना की बात करें, यहां तक खंडवा सीट हाईलाइटेड रही है। कड़ा मुकाबला यहां पर देखा जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस में, लेकिन अब जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, लगातार बीजेपी आगे है, तो कांग्रेस के लिए एक चुनौती बन गई है कि कांग्रेस की साख भी यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। जी बिल्कुल, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह होता है कि हर समय जो मतदान का प्रतिशत अधिक होता है वो यहाँ कम है, क्योंकि 76% मतदान 2019 में हुआ था। नंद कुमार सिंह चौहान कांग्रेस के अरुण यादव से 2,73,343 मतों से जीते थे, लेकिन अब मतदान का प्रतिशत जो है वो कम होकर नीचे जा गिरा है। 63.26% जो है वो मतदान हुआ है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर फायदे का सौदा जो है इस मतदान के प्रतिशत को कम होने के बावजूद जो है वो देख रही है। आकाश, बिल्कुल हम जिस तरह से प्रत्याशियों की बात करें तो लगातार अरुण यादव का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अचानक राजनारायण सिंह को वहां से टिकट मिला। तो जो कांग्रेस ने अपनी यहाँ पर रणनीति बदली, क्या उसका खामियाजा यहाँ पर कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, फिलहाल जो शुरुआती रुझान मिल रहे हैं मतगणना के दौरान, उससे ये तो लग रहा है कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं गच्चा खा गई है प्रत्याशी चुनने में, क्योंकि अरुण यादव जो है एक बेहद जो है ठोस और खास तौर पर कहा जा सकता है कि खंडवा संसदीय क्षेत्र के एक बड़े नेता माने जाते हैं। उन्होंने एन मौके पर चुनाव से अपने हाथ खींच लिए, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं फिलहाल जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही है इस पूरे उपचुनाव में। हालांकि 41 साल बाद खंडवा संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं, क्योंकि साल 1979 और 80 के दौरान जनता पार्टी की ओर से कुशाभाऊ ठाकरे ने कांग्रेस के एसएन ठाकुर को यहाँ पर मात दी थी, और तब उसके 41 साल बाद यहाँ पर राज नारायण सिंह और ज्ञानेश्वर पाटिल के बीच ये मुकाबला है, जो कि सीधा सीधा बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच है। बिल्कुल कड़ा मुकाबला खंडवा लोकसभा सीट पर भी देखा जा रहा है, लेकिन शुरुआती रुझान में लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, आगे अपडेट लेते रहेंगे। तो खंडवा लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर अब तक 6 राउंड की मतगणना हो चुकी है। 6 राउंड की मतगणना में लगातार बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है। 1 लोकसभा 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का महासंग्राम, आज फैसले की घड़ी, दोनों ही पार्टियों की साख दांव पर। लेकिन शुरुआती रुझान देखें तो बीजेपी लगातार आगे बनी हुई है, तो कांग्रेस के लिए ये मुकाबला चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। जिस तरह से प्रचार प्रसार की भी बात करें तो मैदानी स्तर पर दोनों राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंकी, लेकिन बीजेपी की बात की जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कमान संभाली पूरे उपचुनाव की, और शायद यही कारण है कि उपचुनाव की मतगणना में शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि बीजेपी लगातार आगे है। अब तक 6 राउंड की मतगणना खंडवा में हो चुकी है और ज्ञानेश्वर पाटिल लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। एक बार फिर कांग्रेस के लिए ये मुकाबला चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है। रेगांव, पृथ्वीपुर, जोबट की बात की जाए तो यहां पर भी आसपास का मामला नजर आ रहा है। 6 राउंड की मतगणना वहां पर भी चल रही है, लेकिन बीजेपी बढ़त बनाए हैं। और रेगांव और पृथ्वीपुर सीट की बात करें तो आसपास का मामला यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन खंडवा और जोबट की बात की जाए तो 2 सीट ऐसी है जहां लगातार बीजेपी कई मतों से बीजेपी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। उपचुनाव का महासंग्राम है और फैसले की घड़ी है। लगातार शुरुआती रुझानों में बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन जोबट उपचुनाव की मतगणना की बात करें, 8वें चरण की मतगणना यहां पर हो चुकी है। महेश पाटिल, सुलोचना रावत, इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला। सुलोचना रावत 6,528 वोटों से आगे चल रही है, भारी डिफरेंस मतों में। और नोटा को भी इस बार लोगों ने चुना है, नोटा पर भी वोट किए। नोटा की बात की जाए तो नोटा को
1572 वोट अब तक मिले हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ उठ बैठता नजर आ रहा है। लेकिन नोटा में जिस तरह से ये वोट गिरे हैं तो दोनों ही पार्टियों से जनता नाखुश थी। 1572 वोट नोटा को मिले हैं। लेकिन 8वें चरण के बाद सुलोचना रावत लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। 6528 वोटों से लगातार सुलोचना रावत यहां पर आगे चल रही है। महेश पटेल कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें, 13,390 वोट अब तक मिले हैं। सुलोचना रावत 19,918 वोट। इस तरह 6,528 मतों का डिफरेंस, भारी डिफरेंस यहां पर अब तक का देखने को मिल रहा है। ऐसे ही खंडवा लोकसभा सीट पर अब तक 6 राउंड की मतगणना हो चुकी है और वहां पर 3,000 कुछ वोटों से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये 2 सीटों पर ये जो रुझान आ रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं कि बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। रैगांव पृथ्वीपुर की बात करें तो यहां पर लगभग मामला चल रहा है, कुछ वोट है, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी आगे चल रही है। तो उपचुनाव का महासंग्राम और नतीजे की घड़ी आज है। हमारे साथ बागली से अमित बागलीकर जुड़ चुके हैं। वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है उनसे जान लेते हैं। अमित, लगातार 1 लोकसभा 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है। वहां की बात की जाए तो क्या स्थिति नजर आ रही है? बागली विधानसभा की जो विधानसभा क्षेत्र था, यहाँ पे लोग संसदीय क्षेत्र खंडवा संसदीय क्षेत्र की जो बागली विधानसभा है, यहाँ पर आज जिस तरह से उत्कृष्ट देवास मुख्यालय उत्कृष्ट विद्यालय में सुबह 8 बजे मतगणना चालू हुई है, उसके अंतर्गत देवास की जो उत्कृष्ट विद्यालय मतगणना चालू हुई है, वहाँ पर तकरीबन 25 राउंड होना है और 14 टेबलें लगाई हुई है। हालांकि पहले राउंड में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। शुरुआती रुझान में भारतीय जनता आगे बढ़ी थी और अभी 7वां राउंड हो चुका है। 7वें राउंड में भी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो 7,000 और कुछ वोटों से आगे चल रहे हैं। भारी डिफरेंस यहाँ पर नजर आ रहा है। बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस के लिए अमित यहाँ पर चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है मुकाबला। कांग्रेस यहाँ पे एक्चुअली क्योंकि देवास विधानसभा की जो 5 सीटों में से बागली विधानसभा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक को पहाड़ देते हैं और एक अपने आप में गढ़ रह चुका है। भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मुख्यमंत्री की बात करेंगे, कैलाश जोशी का गढ़ था। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपनी विजय बनाती हुई है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था। उस कारण कहीं न कहीं ऐसा बोला जा सकता है कि सरकार जिस तरह से चुनाव लड़ती है उसके मद्देनजर कहीं न कहीं जो खंडवा संसदीय लोकसभा क्षेत्र का बागली क्षेत्र है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होती है और ऐसा बोला जा सकता है कि अभी भी शायद भारतीय जनता पार्टी इस ओर आगे बढ़ रही है। अगर हम बात करें तो उत्कृष्ट विद्यालय की, जिस उत्कृष्ट विद्यालय में मतगणना चल रही है, क्या साधना के दर्शकों को दिखाना चाहूंगी जिस तरह से भारी सिक्योरिटी बल है, भारी पुलिस बल लगा हुआ है, उसके अलावा तमाम व्यवस्था, चाक चौबंद व्यवस्था, सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग करी गई है। बैरिकेडिंग के अलावा यहाँ पे जो गणना चल रही है वो सुबह 8 बजे से निरंतर गणना चलती है और अभी 7वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी वो 7,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इन शुरुआती रुझानों के बाद किसी राजनीतिक दल की प्रतिक्रिया सामने आई है? अब चूंकि एक विधानसभा का चुनाव था यहाँ पे, जो खंडवा संसदीय क्षेत्र उसके एक विधानसभा का चुनाव, इसलिए देवास मुख्यालय पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ राजनीतिक जो आप बोल रहे हैं जनप्रतिनिधि वो यहाँ पे दिख नहीं रहे, सब अंदर गणना में लगे हुए हैं और गणना में वो अपना काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी तो थोड़ा जैसे जैसे समय चलता रहेगा वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम उम्मीदवार है वो भी आगे आते रहेंगे। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो लगातार बागली विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और ये संसदीय क्षेत्र भी बीजेपी का गढ़ रहा है। तो चुनौतीपूर्ण मुकाबला होता जा रहा है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की साख दांव पर है। कैसे कांग्रेस अपनी पार्टी को बचाती है ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि शुरुआती रुझान ये साफ कर रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर अपना परचम लहराएगी। खैर, शुरुआती रुझान है, आगे कई राउंड की मतगणना होनी है। क्या होता है, किस करवट उठ बैठता है, ये देखने वाली बात होगी। खंडवा लोकसभा ज्ञानेश्वर पाटिल चौथे राउंड की बात कांग्रेस की राजनारायण सिंह से 7,817 वोटों से आगे है। भाजपा आगे है। चौथा राउंड के बाद 2 राउंड और
हो चुके हैं अब तक और लगातार बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है। जोबट की बात करें तो 8वें चरण की मतगणना वहां पर हो चुकी है और सुलोचना रावत 6,528 वोटों से अपनी बढ़त लगातार बनाए हुए हैं। रेगांव में बात करें तो चौथे राउंड में बीजेपी की लीड बढ़ी। चौथे राउंड में भाजपा ने 156 वोट आगे रही। इसके बाद बीजेपी की टोटल लीड 220 वोट हो गई है। रेगांव में और पृथ्वीपुर में लगभग आसपास का मामला समझ में आ रहा है। पृथ्वीपुर से शिशुपाल यादव 459 वोटों से कांग्रेस के नितेंद्र सिंह राठौड़ से आगे रहे। शिशुपाल यादव को दूसरे या तीसरे राउंड की बात की जाए तो 3 से 4 हजार के लगभग यहां पर वोट मिले हैं और वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन खंडवा और जोबट सीट की बात करें तो भारी मतों से बीजेपी अपनी बढ़त यहां पर बनाए हुए है। तो ये समझ में आ रहा है कि 2 सीट हो सकता है सीधा बीजेपी की खाते में जाए। हालांकि शुरुआती रुझान है, आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस के लिए मुकाबला और भी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी इस पूरे उपचुनाव के लिए। लगातार जनसभाएं की, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद पूरी कमान संभाली उपचुनाव की और यही नतीजा शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। लेकिन कई जगह नोटा को भी वोट मिले हैं दोनों ही पार्टियों से। शायद जनता वहां की खुश नहीं थी। कई जगह ये भी देखने को मिला बहिष्कार किया गया मतदान का विकास के मुद्दों को लेकर। लेकिन फिलहाल की मतगणना ये कह रही है कि बीजेपी लगातार आगे है। खंडवा में बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल आगे। जोबट विधानसभा सीट से सुलोचना रावत भारी मतों से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। अभी कई राउंड की मतगणना और होनी है। ये शुरुआती रुझान है। शुरुआती रुझान में चारों ही सीटों पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस के लिए ये चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है मुकाबला। कांग्रेस की साख दांव पर है। अपनी रणनीति कांग्रेस ने इस बार उपचुनाव में बदली, लेकिन क्या नतीजा उसका निकलकर सामने आता है ये थोड़े घंटों के बाद पता लग जाएगा। मतगणना लगातार जारी है। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस फोर्स सभी केंद्रों पर तैनात है और सीआरपीएफ तैनात है। सुरक्षा में भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। जोबट उपचुनाव मतगणना नौवा राउंड की मतगणना हो चुकी है। उसके बाद कांग्रेस के महेश पटेल 14,801 वोट, भाजपा की सुलोचना रावत 21,440 वोट। अंतर देखा जाए तो वही अंतर फिर 9वें राउंड की मतगणना के बाद 6,639 मतों से बीजेपी की सुलोचना रावत जोबट विधानसभा सीट पर लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। 126 बूथ जोबट विधानसभा क्षेत्र में 41,160 वोटों की गिनती अब तक पूरी हो चुकी है। जोबट उपचुनाव मतगणना 9वां राउंड अब तक कंप्लीट हो चुका है और वही अंतर 6,639 मतों का अंतर बीजेपी की सुलोचना रावत अपनी बढ़त बनाए हुए है। जोबट विधानसभा क्षेत्र के 126 बूथ पर 41,160 वोटों की गिनती अब तक हो चुकी है। और पृथ्वीपुर से हमारे साथ उमेश जुड़ गए हैं। पृथ्वीपुर में क्या स्थिति बनी हुई है ये उनसे जान लेते हैं। उमेश,
लगातार चारों सीट पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। कौन से राउंड की मतगणना फिलहाल चल रही है या कंप्लीट हो गई है, क्या रुझान समझ में आ आपको रहे हैं? बता दूं कि पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अभी तक 5 राउंडों की गणना समाप्त हो चुकी है। 5 राउंड की गणना के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं शिशुपाल यादव वो 4,000 वोटों की निर्णायक बढ़त बना चुके हैं। अभी 5 राउंड समाप्त हुए हैं। 5 राउंड सीटें, क्योंकि टोटल 22 राउंडों की गणना होना है, इससे 5 राउंडों की गणना हुई। 5 राउंडों की गणना के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शिशुपाल यादव 4,000 वोटों की एक निर्णायक बढ़त बना चुके हैं। शुरुआती रुझान में जिस तरह से जो बढ़त बीजेपी को मिल रही है, क्या समझ में आ रहा है उमेश? 22 राउंड की मतगणना के बाद क्या किस करवट उठ बैठेगा? बिल्कुल अभी तक जो स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है 5 राउंड की गणना के बाद वो दिखा रहा है कहीं ना कहीं यहाँ का जो चुनावी परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है। लेकिन यह कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी बहुत सारे राउंड रह गए हैं। राउंड के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी क्योंकि 17 राउंड है, 17 राउंड के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि पृथ्वीपुर का अगला सरताज कौन होगा, पृथ्वीपुर विधानसभा का विधायक अगला कौन होगा। लेकिन अभी तक जो निर्णायक बढ़त है वो शिशुपाल यादव के द्वारा बना ली गई है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों की मतगणना चल रही है। अभी पृथ्वीपुर नगरीय जो क्षेत्र है वहाँ की गणना होना शेष है। 8वें राउंड में पृथ्वीपुर की गणना की जाएगी। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं या उनके जो समर्थक हैं उनका कहना है कि हम पृथ्वीपुर से एक लंबी बढ़त लेके जाएंगे। अगर पृथ्वीपुर से उनने अगर एक लंबी बढ़त ली तो कहीं ना कहीं कांटे का मुकाबला देखा जाएगा। लेकिन अभी तक जो बढ़त है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी शिशुपाल यादव वो एक निर्णायक बढ़त बना चुके हैं। अगर पृथ्वीपुर जो है, पृथ्वीपुर से अगर नितेंद्र सिंह राठौर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो सही बढ़त नहीं बना सकते, तो ये जो चुनावी परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं। तो पृथ्वीपुर में भी बीजेपी लगातार अपने निर्णायक बढ़त बनाए हुए है। आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश। पृथ्वीपुर में भी 5वें राउंड की मतगणना के बाद लगातार भाजपा से शिशुपाल यादव अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। तो पृथ्वीपुर में 5वें राउंड की मतगणना के बाद बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। कड़ा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहां देखा जा रहा है, लेकिन शुरुआती रुझान में बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। अब हमारे साथ रैगांव से जितेंद्र जुड़ गए हैं। रैगांव में कड़ा मुकाबला यहां पर देखा जा रहा है। मतगणना की बात करें तो काफी कम अंतर यहां पर समझ में आ रहा है। कौन से राउंड की मतगणना हो चुकी है जितेंद्र, क्या समझ में आ रहा है? 7 राउंड की मतगणना पूरी होने को है और ज्यादा 1400 के करीब जो है लगभग वोटों से कांग्रेस अभी आगे है और 24 राउंड की पूरी वोटिंग होनी है। लगभग 3 से 4 बजे तक जो है जीत और हार का जो अंतर है वो काफी हद तक जो है सामने आ जाएगा कि आखिर किस पार्टी को जीत हासिल होने वाली है। तो फिलहाल शुरुआती रुझान देखें तो क्या समझ में आ रहा है, किसके पक्ष में ये सीट जा सकती है, बीजेपी या कांग्रेस? अब बिल्कुल देखिए अभी जो है 5 राउंड की जो वोटिंग थी उस पर जो है काफी कम अंतर था बीजेपी और कांग्रेस के बीच। लेकिन जैसे ही और 5वां 6वां 7वां तो कांग्रेस लगातार लीड लेती जा रही है और जैसा कि अंदेशा लगाया जा रहा था कांग्रेस जय भी नहीं सकती, उसी क्रम की ओर जो है कांग्रेस आगे बढ़ रही है। अब देखने वाली बात होगी जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते जा रहे हैं तो कितना जीत और हार का अंतर सामने आता है। जी, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो क्या कुछ व्यवस्था मतगणना स्थल पर की गई है? अब बिल्कुल देखिए सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ जो है एसपी और कलेक्टर खुद जिला निर्वाचन अधिकारी यहाँ जो है मोर्चा संभाले हुए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ जो है जो मेन गेट है वेंकट वन का वहाँ भी कड़े पहरेदारी है और किसी भी आने और जाने वाले व्यक्ति को बरोबर चेकिंग की जा रही है और उसके बाद जो नियम है उसके बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। बिल्कुल जितेंद्र, इन चारों सीटों में से रैगांव पर कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, किसी तरह की प्रतिक्रिया राजनीतिक दलों से कुछ सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए मैं भी बता दें आपको अभी राजनीतिक दलों की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि जो जांच मत पत्र की जो गिनती थी उसे रोकी गई थी, जिसपे जो है कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा ने कड़ा ऐतराज जताया और जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी जो है
उन्होंने डाक पत्र की जो गिनती है उसे पुनः चालू कराई है और अभी जो है जल्द ही ऐसा अंदेशा लगाया जा सकता है। हालांकि अभी कोई प्रत्याशी जो है सामने नहीं आए हैं जो चुनाव मैदान में, चाहे कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो, जिनका जो है अभी जाना जा सके क्या उनका कहना है। जल्दी किसी न किसी का बयान जो है सामने आने की संभावना है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आप नजर बनाए रखिए मतगणना पर। तो रैगांव सीट की बात की जाए तो फिलहाल 5वें राउंड की मतगणना के बाद कांग्रेस ने लीड ले ली है, कांग्रेस आगे चल रही है। 1 लोकसभा 3 विधानसभा सीटों पर मतगणना लगातार जारी है। लगातार बीजेपी हर सीट पर आगे चल रही थी, लेकिन फिलहाल ताजा जानकारी देखिए। रैगांव की मतगणना की बात की जाए तो कांग्रेस ने लीड ले ली है। वहां खंडवा की बात करें तो लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हैं। पृथ्वीपुर में भी लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। जोपट सीट की बात करें तो 9वें राउंड के बाद भी सुलोचना रावत भारी मतों से आगे चल रही है। रैगांव में कम अंतर समझ में आ रहा है। कांग्रेस कभी आगे है तो बीजेपी कभी आगे है। हालांकि शुरुआती रुझान है, थोड़े समय बाद पता लगेगा कि आखिर उपचुनाव में किसका परचम लहराता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन लगातार आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।